विश्वामित्र ने कहा, जाइए, जब तक आप यज्ञ नहीं करोगे तब तक इस कलंक से दूर नहीं होगे और ये रोग नहीं मुक्त होगी, रोग से मुक्त होगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु को बुला करके अश्वमेध यज्ञ किया और उसी यज्ञ में गुड्डा बना करके पूजन करके उनके शरीर के रोग को उतार करके यज्ञ में आहुति डाली गई। तब वो रोग से मुक्त हुए, उनका राजपाट मिल गया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहलाए। तथा इनके पहले राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे, वो झूठ बोलते रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान नाम का संकीर्तन। अब इसके आगे और कथा है। राजा हरिश्चंद्र के भी यज्ञ होगी, इसके बाद श्राप से इनको मुक्ति मिलेगी। अब बहुत विद्वान लोग बस यहीं तक कथा करते हैं, बस नहीं राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग, इसके आगे कथा नहीं छूटे, क्योंकि ये कथा नीरस, थोड़ा सा करुण रस की कथा है। तो अब ये सब कथाएं होती हैं, विद्वान लोग कहते हैं, पर मूल तत्व जो इसका होता है वो मैं आपको थोड़ा जो प्रयास किया। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी नहीं कहा जा सकता है, बहुत बाद में कहा है, जब चौथापन आया तब इनको सत्यवादी कहा गया। नहीं, 12 साल ये वरुण देव से झूठ बोलते रहे, पुत्र मोह में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान राम का संकीर्तन, फिर कथा। बोलेंगे सभी लोग। सीताराम 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 सीताराम। चल रहा है, चलता रहेगा भक्तों। इसलिए इस आत्मा रूपी मानव ने, भगवान ने बहुत सुंदर शरीर तब दिया है और इतना सुंदर बना करके भेजा है कि जाओ। यह श्याम कर्मो एक चतुर्थम सप्तमा से ब्रह्मोल्लेन था। आप गर्भ के अंदर थे, 7वें माह में परमपिता परमेश्वर की आराधना आप कर रहे थे। कहा? गर्भ के अंदर। अब समझ लो। और निकलने के बाद गर्भ के अंदर जो कर रहे हो वो यहां नहीं कर पा रहे हो। समझ लो, जो गर्भ के अंदर तुमने वादा किया है यहां नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कल देख लो, कल होता ही नहीं। बाला सब
जवानी में इतर आया और आया बुढ़ापा, इस तन में तो राम नाम सरकाया। चौथा बना गया तो माला सरकाने लगे, 4 पद होते 4। और जवानी में हेलो हाय, अब बालापन निकल गए। वैसा कोई हंस पाएगा? मां के गर्भ से निकलने के बाद आप 10 माह के थे, और गर्भ के बाद आप जब हंसते हैं तो लोग कहते दियार हंसा रहे हैं। अरे वो ब्रह्म है, जीव चैतन्य ब्रह्म हो काम गर्भे प्राप्ता। जीव जब चैतन्य हो जाता है तो ब्रह्म चला जाता है, अन्यथा गर्भ से ही ब्रह्म का संबंध होता है। ब्रह्म नहीं होगा तो तत्व लुप्त हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जो वादा करके आए हो, चलो नहीं कर पा रहे हो, सुबह शाम जरूर हरि गुणगान करें। श्रवण कुमार के पिता शांतनु और उनकी मां ज्ञानवती अंधे थे, और श्रवण कुमार से एक दिन कहा, वो पुत्र, अरे पुत्र हमारा चौथापन हो गया है, हमने कहीं भ्रमण नहीं किया है। अच्छा कहां चलोगे? चलो वही चलते हैं। कहां? अरे जहां जाओ चलो। फिर हाथे में गए तो अपने माता और पिता को श्रवण कुमार ने अपने कंधों में रख करके चल दिया। वनगमन जा रहे हैं, रास्ते में हरि गुण गा रहे हैं, सीताराम सीताराम राम सीता सीताराम राम राम। कुछ दूर जाने के बाद बड़ वृक्ष को भवे, एक बड़ वृक्ष दिखाई दिया तो शांतनु ने कहा, पुत्र रुको रुको, धूप बहुत है। क्या उनको दिखता था? क्या नहीं दिखता था? दिखता था। थोड़ी सी गलती के कारण श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हो गए। उसी गलती का प्रायश्चित भोगना पड़ा। बड़ वृक्ष के आसन में बैठा लिया तो शांतनु ने कहा, पुत्र हमको प्यास लगी है। घर से चले होंगे तो पानी लोटा खाए लेके चले होंगे ना? नहीं चले होंगे। बेटा मुझे प्यास लगी है। अच्छा आदेश करो। वहीं पर माता पिता को बैठा लिया। चल रहे चल दिया। सरयू तट पर जब पहुंचे, अभी इस कथा को बहुत गौर से समझना। हम इसमें 2 प्रकार की कथा सुनाएंगे आपको, और जो अच्छी लगे उसी को स्वीकार कर लेना। सही गलत हम नहीं कह सकते हैं, पर कथा हम सुना देंगे आपको। श्रवण कुमार को सरयू में जल भरने के लिए पैर बढ़ाए तो आवाज पैरों से भी आ रही होगी, और जब घड़ा भी बोया होगा तो आवाज घड़े से भी आ रही होगी। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। शिकार करने के हेतु जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो शब्दवेदी बाण प्रयोग कर दिया। तो शब्दवेदी क्या है? अब फिर सुनिए, बहुत बहुत शांति से भटक जाओगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले शब्दवेदी है क्या उसे समझो। शब्दवेदी बाण एकलव्य के पास था। अब इसे समझना।
और एकलव्य के पास जब उनके गुरु गए तो कुत्ता भूखने लगा, नहीं भूख रहा, तो श्रवण वो एकलव्य ने सप्तवेदी बाण मार करके कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, पर कुत्ते की मृत्यु नहीं हुई। समझ गए ना आप लोग? अब देखिए अगला प्रमाण, परशुराम भार्गव जी की माता रेणुका तपस्या कर रही थी, बिजली तड़प गई। सोचा कि अगर बिजली और तड़प जाएगी तो मेरी मां की तपस्या भंग हो जाएगी, तो भार्गव जी ने सप्तवेदी बाण चला दिया, तो बिजली तड़पना बंद हो गया। दो प्रमाण, तो सप्तवेदी बाण अगर राजा दशरथ चलाते तो श्रवण की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार करने की बात है ना, हमने देखा है ना वो हमने पढ़ा है, बस सुना रहा। भाई आप विचार करिए, सप्तवेदी बाण शब्द को बैठना, जहां से आवाज आती हो, ध्वनि आती हो, किसी के प्राण नहीं दे सकता, ये शास्त्रों का मत है। और ऐसी बहुत कथाएं आई, द्रोणाचार्य के पास भी सप्तवेदी बाण था। तो राजा दशरथ के बाणों से श्रवण की मृत्यु कैसे हो सकती है? क्यों भैया? अगर उनके बाणों से मृत्यु हो सकती है तो एकलव्य के बाणों से कुत्ते की भी मौत होनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। दशरथ ने सप्तवेदी बाण चलाया तो शब्द तो घड़े से हो आवाज आ रहा था, आवाज घड़े से हो रही थी, श्रवण कुमार के मुंह तो थोड़ी हो रही थी, तो शब्द तो बंद हो गया, घड़े का तो शब्द इसे बंद हो गया, बाण लग गया, कलश फूट गया तो आवाज बंद हो गई। और सप्तवेदी बाण लग जाता, चलो मैं सब प्रमाण गलत मानता हूं, अगर सप्तवेदी बाण लगता